So hello everyone, this is Aditya Roy and I'm presently a student at Unacademy Plus platform. Hello guys, this is Dave God here and I am Unacademy Plus on the... Hello guys, this is Sumit Sharma. I'm a learner at Unacademy Plus platform. हाय माय नेम इज सनी पांडे। मैं एक अनअकैडमी प्लस लर्नर हूँ। Hello everyone, this is Agami Sharma and I am an Academy learner. So, Unacademy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके मुझे मेरे डाउट्स क्लियर करने में मेरे टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी है, स्पेशली मृदुल सर ने। Starting from the basic level to IIT NEET level, ठीक है। so Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे मेरे कंसेप्ट को बेसिक से हाई लेवल पे ले जाने के लिए मुझे मेरे टीचर्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी केमिस्ट्री शुरुआत से ही बहुत वीक थी। मैं मृदुल सर से केमिस्ट्री पढ़ता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे कि मेरा बोर्ड के साथ साथ मेरे हायर एग्जाम्स के टॉपिक भी क्लियर होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत ही मददगार होंगे, जैसे कि हमारे IIT नीट एंड सो मेनी एग्जाम। बेसिकली अनअकैडमी में पढ़ने के बाद मेरे सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट और अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, खासकर केमिस्ट्री पे, पर अनअकैडमी पर मृदुल सर से पढ़ने के बाद मेरी केमिस्ट्री और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अनअकैडमी प्लस पे मृदुल सर से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे मेरे डाउट्स और जो प्रॉब्लम्स होती थी वो क्लियर हो गई। वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, DPPs देंगे, जिससे आपका बहुत ही अच्छा बेसिक बने। एंड मैंने बहुत ही अच्छा किया है बिकॉज ऑफ मृदुल पांडे सर एंड अनअकैडमी। तो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू मृदुल सर एंड अनअकैडमी, थैंक यू। तो इसलिए मृदुल सर मेरा फेवरेट टीचर है, और थैंक यू सर फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी एंड अस ऑल स्टूडेंट्स। उनसे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर कोई डाउट होता भी है तो वो उसे क्लियर करवा देते हैं। thanks to Unacademy and thanks to Mridul Pandey sir for guiding me to such a extent so that I can be so pyro in chemistry. So thank you. हे गाइस, दिस इज मृदुल पांडे हियर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है अनअकैडमी पे। 4-5 महीने से वर्क कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं बच्चों को क्या रिव्यू दूँ इस अपने वीडियो से, बेसिकली उस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करना है। तो यार अनअकैडमी का मैं बताऊँ कि जब मैं ऑफलाइन पे करता था टीचिंग, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो इतना मुझे डिफरेंस ये था कि ऑनलाइन का सिस्टम ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि ऑफलाइन में कौन अच्छा होगा, मैं सोचता था कि पहले नहीं ऑफलाइन अच्छा है, ऑनलाइन में कौन अच्छा पढ़ा पाएगा यार, ऑनलाइन कैसे हम लोग पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो यार ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। मतलब मैं अगर बाकी चीज़ों का कंपेरिजन करूँगा तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, खासकर अनअकैडमी। अनअकैडमी का सिस्टम ही अलग है, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। बाकी जगह पर अगर मैं बताऊं कि क्या चीज़ें, जैसे मान लो कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो, तो ऑफलाइन कोचिंग में एक ऑलरेडी एक अलग से बैच बना दिया जाता है। अगर आप JEE में या नीट में या किसी भी ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक स्पेशल बैच बना दिया जाता है। उन बच्चों को जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स को अलग डाल दिया जाता है। बेसिकली आप पे उतना फोकस नहीं करा जाता है। बट यहाँ पे अनअकैडमी पे आप देखोगे ना, तो अनअकैडमी पे एक खुला प्लेटफॉर्म है। कहीं बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ सकते, और ऐसा कुछ स्पेशल बैच नहीं होता। हम लोग कॉमन पढ़ाई करते और कॉमन सारे बच्चे पढ़ते, और टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते। सबसे दूसरी बात, जो बड़ी बात हो गई, वो ये है कि डाउट, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आपके पास डाउट होंगे। तो वो डाउट कैसे क्लियर होते हैं? अब बेसिकली कहीं बड़ी कोचिंग में आप जब जाते हो, तो बड़ी कोचिंग में ये होता है कि आपके सारे डाउट क्लियर नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा अगर JEE या नीट के लिए आ रहा है तो ऑलरेडी वो क्या होगा, टैलेंटेड होगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर नहीं करते। बट अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सारे डाउट, मतलब आप कुछ भी पूछो, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक टीचर आपको सारे डाउट बताता है। तीसरा हो गया, लिमिटेड टीचर नहीं है। मतलब आप बड़ी किसी कोचिंग में जाते हो, तो वहाँ पे किसी टीचर के नाम पे जाते हो, तो हो सकता है कि फैकल्टी में एक टीचर अच्छा हो, दूसरा टीचर अच्छा ना हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कमी नहीं है यार। जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ, उस कैटेगरी में कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि 100 टीचर होंगे लगभग, और 100 टीचर सारे के सारे एक से बढ़ के एक टीचर है। कोटा की पूरी फैकल्टी है, दिल्ली की पूरी फैकल्टी है, सारे टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से आप कभी भी पढ़ सकते हो, और आपका कभी भी टाइमिंग, चाहे आप लाइव करो, रिकॉर्डेड देखो, वहाँ पे कुछ कमियां निकालो, उन डाउट्स निकालो, उस डाउट्स को नोट करो, नेक्स्ट डे उस डाउट को क्लियर करो, सारे बच्चों को क्लियर करो। सब टीचर का ग्रुप भी होता है, आप ग्रुप में डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, टीचर फ्रेंडली होते, तो ये फ़ायदा है। फोर्थ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है आपका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि बड़ी कोचिंग में जानते हो आप, कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि 100 टीचर होंगे लगभग,
और 100 टीचर सारे के सारे एक से बढ़ के एक टीचर है। कोटा की पूरी फैकल्टी है, दिल्ली की पूरी फैकल्टी है, सारे टीचर्स यहाँ एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से आप कभी भी पढ़ सकते हो, और आपका कभी भी टाइमिंग, चाहे आप लाइव करो, रिकॉर्डेड देखो, वहाँ पे कुछ कमियाँ निकालो, उन डाउट्स निकालो, उस डाउट्स को नोट करो, नेक्स्ट डे उस डाउट को क्लियर करो, सारे बच्चों को क्लियर करो। सब टीचर का ग्रुप भी होता है, आप ग्रुप में डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, टीचर फ्रेंडली होते, तो ये फ़ायदा है। फोर्थ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है आपका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि बड़ी कोचिंग में जानते हो आप कोटा जाते हो या कहीं बड़ी जगह जाते हो, सबसे जो बेकार या सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता वो है फीस स्ट्रक्चर, या आपके पेरेंट्स के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं जाते हो यार, तो कम से कम मैं बोलूँ कि 1 लाख फीस, 1 साल की 1 लाख फीस मिनिमम मैं बोल के चल रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है। 1 साल की 1 लाख फीस, और उस जगह पे रहने के लिए कम से कम आपका 50 से 60 हज़ार, उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। मेनली 1 साल में आप 2 से 2.5 लाख रुपए मान सकते हो, बट अनअकैडमी पे आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, और वही टीचर थे जो कोटा में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टीचर से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इस टाइम तो सारी फैकल्टी कोटा के अनअकैडमी पे पढ़ा रही है। फीस कितना आपको पता होगा यार, कि अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आपकी फ़ीस जो है वो 40 to 50 रुपीज़ पर डे, यानी कि आपको एक दिन में सिर्फ 30 बोलूँगा, 30 रुपये से आप 50 रुपये के बीच में इतनी फ़ीस है। और यार इतनी फ़ीस तो हर कोई पे कर सकता है, इतनी फ़ीस तो हम लोग दिन में खर्चा कर लेते हैं। और इन सारे 30 रुपये में 40 रुपये में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो स्कूल का सब्जेक्ट है, SST हो गया, मतलब आप 9th-10th में हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि SST हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, या एक सब्जेक्ट होता है ना मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन, तो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, और उसको भी करना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको UPSC एग्ज़ाम या आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है, और आगे जाके वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और बाकी चीज़ें आप रिव्यू से देख लिया होगा, बच्चे आपको कैसा रिव्यू दे रहे हैं। बेसिकली ये इनमें चेंजेस खुद ही है, क्योंकि ये अनअकैडमी पे जिस कैटेगरी में मैं हूँ वो कैटेगरी है ओलंपियाड की कैटेगरी, और मैं उस कैटेगरी को हमेशा प्रमोट करता हूँ, इसलिए क्योंकि देखो एक तो नॉर्मल चीज़ होता है कि जो हम लोग स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, 9th, 10th या 11th, 12th की चीज़ें पढ़ते, एक नई कैटेगरी है जिसको अवेयरनेस उतना नहीं है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मैं भी उस कैटेगरी को नहीं जानता था, वो होता है ओलंपियाड्स। ये क्या एक ऐसी कैटेगरी है ना जिससे सपोज करो कि जैसे आप खेलते हो, आप कोई प्ले खेलते हो, आप कोई क्रिकेट खेलते हो, तो आप क्रिकेट जहाँ पे खेलते हो अपनी सोसाइटी में भी आप सोसाइटी में सबसे अच्छे प्लेयर हो, बट क्या आप उसी चीज़ तक लिमिटेड रहना चाहोगे? आपको नहीं लगता कि आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, स्टेट वाइज पे खेल लेना, स्टेट लेवल पे खेलना, ओलंपियाड में खेलना? तो वैसे ही साइंस को भी बढ़ाया गया है कि साइंस में ऐसे टैलेंटेड बच्चे, यानी साइंस को भी नए साइंटिस्ट बनना और कई चीज़ें साइंस में इंटरेस्ट दिखा के अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, यही ओलंपियाड्स में साइंस ओलंपियाड और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड्स होते, जिनका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है बच्चों को, बट ऐसी चीज़ें ज़रूर गवर्नमेंट के द्वारा या हम टीचर्स के द्वारा आपको पता चलनी चाहिए। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। अब फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इसका जो सिलेबस हो थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होता है, 9th-10th से थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, मतलब जी वाला सिलेबस होता है। अब फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 9th-10th में थोड़ा सा सिलेबस 11th-12th का आप ले लेते हो, या उस हिसाब से 9th-10th में जेई की तैयारी या नीट की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, एक फाउंडेशन की तैयारी, तो यार आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आपके आगे की तैयारी बहुत अच्छी बन जाती है। तो मतलब क्लियर कट एक बात है कि जे एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो है नीड ऑफ प्रैक्टिस। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो है प्रैक्टिस। अगर आपने खूब रिवीजन मारा हुआ है, मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट किया, मैक्सिमम रिवीजन, कम से कम 8, 9, 10 बार आप रिवीजन मार के मैक्सिमम प्रैक्टिस कर देते हो ना, आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को अपनाना, कैसे अपनाओगे? तो ऑलरेडी अनअकैडमी है, आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस, ऐसा नहीं कि मैं पेड क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ, आप फ्री क्लासेस भी वहाँ के ज्वाइन कर सकते हो, मेरी क्लासेस। और मैं ऑलरेडी फ्री क्लासेस पे, प्लस क्लासेस पे सब कुछ हर चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो ऑलरेडी आप अनअकैडमी डाउनलोड करो और वहाँ पे आप जाओगे कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ वो है फाउंडेशन। यानी कि फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे अभी जस्ट सोच रहे हैं IIT नीट की तैयारी करना, मैं तो बेसिकली बोलता हूँ कि जिस दिन आप 8 क्वालिफाई करते हो, 9th में जाते हो, तो 9th से ही आप जी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी एक ऐसा ट्रेंड आ गया ना कि आप 11th-12th में जाओगे, आपके साथ वाला बच्चा अगर वो
फाउंडेशन करके आ रहा है ना, तो आप में और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो चुका होता है 2 साल के अंदर। वो 11-12 की मैक्सिमम चीज़ें 9th-10th में कवर कर चुका होता है। जो बच्चे आप ऑलरेडी देख रहे हो, ये बच्चे 9th के बच्चे हैं और ये जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो बेसिकली, तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके मेरा पर्सनल गाइडेंस भी पा सकते हो। ऑलरेडी मैंने अपना ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पे डाल रखा है, आप मेरे से वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो, सो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।